हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आप लोगों को जीके पढ़ाने वाले हैं। जीके फॉर जनरल नॉलेज। जीके में चैप्टर 6 जिसका नाम है हंटर एंड हॉन्टेड। ठीक है, ठीक है बच्चों। हंटर एंड हॉन्टेड दिया हुआ है। हंटर का मतलब उम्मीद है आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हंटर का मतलब होता है शिकार करना किसी जानवर का, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को तो पता है कि जानवर को, ठीक है, मारकर खाते हैं, शिकार करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को भी जिंदा रहना है। उन लोगों को भी जब तक खाएगा नहीं तो जिंदा रहेगा कि कैसे, ठीक है। तो हंटर का मतलब हो गया शिकार करना, और हॉन्टेड मतलब शिकार हो जाना, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप मीनिंग सर्च करोगे हॉन्टेड का मतलब भुताहा आएगा, ठीक है, लेकिन भुताहा का सेंस यहाँ नहीं देता है। आप लोगों को जैसा कि मालूम होना चाहिए कि हर मीनिंग अलग अलग, ठीक है, क्या बोलते हैं मीनिंग, ठीक है बच्चों, कि मीनिंग के सेंस पे जाना है आप लोगों को, ठीक है। आई समझ बात। ऐसा नहीं कि आप सर्च करोगे हॉन्टेड तो आ जाएगा भुताहा, क्योंकि एक मीनिंग का एक ही सेंस नहीं होता है, ठीक है। एक मीनिंग का हज़ारों सेंस पे निर्भर करता है, ठीक है। चलिए आप लोगों को मैं बता दूं, पहले ये कह रहा है ओवर टाइम एनिमल हैव डेवलप्ड मैनी वेज टू स्टे अवे फ्रॉम प्रीडेटर्स। एवरी creature has to worry about being eaten by predators that are bigger, stronger, or faster, but they have tricks for staying alive. कहता है कि समय के साथ जानवरों ने शिकारी से बचने के लिए बहुत सारे तरीके, ठीक है, विकसित कर लिए हैं, ठीक है, जो कि अभी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इस हेडलाइंस का मतलब यही बताता है कि समय के साथ जानवर जो है शिकारी से बचने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए हुए, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के साथ भी कोई अगर कोई घटना होता है, ठीक है, तो आपको कौन सा घटना, उस घटने से बचना कैसे चाहिए, ठीक है, आप लोगों को तरीका मालूम होता है। ठीक उसी तरीके से शिकारी जो है, ठीक है, जो शिकार होने वाला होता है वो भी तरीका ढूंढ निकालता है कि कैसे हम शिकारी से बचेंगे, ठीक है। फिर कहता है कि प्रत्येक जानवर को अपने से ज़्यादा बड़े, ताकतवर, तेज शिकारी जानवर के द्वारा खाए जाने का डर होता है, ठीक है। जैसे कि कोई बड़ा जानवर है छोटा जानवर को खाएगा, ऐसा तो नहीं है कि बड़ा जानवर है, ठीक है, वो अपने से बड़ा जानवर को खाए। कोई भी व्यक्ति जो होता है अपने से ताकतवर इंसान को नहीं मारता है, मारेगा अपने से ताकतवर इंसान, ठीक है, ताकतवर इंसान जो है अपने से डल वाले इंसान को ही मारेगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से जो ताकतवर प्राणी होता है, जानवर होता है, वो, ठीक है, वो छोटे, उससे जो छोटे जानवर होते हैं उनका शिकार करता है, ठीक है। अगला पॉइंट्स ये कहता है, अगले आपको समझ आ रहा है ना बाबू, ठीक है। अगले वाले पॉइंट्स में, ये इस पॉइंट्स में कहता है बट दे हैव ट्रिक्स फॉर स्टेइंग अलाइव। फिर कहते हैं लेकिन उनके पास बचने, जिंदा रहने का तरीका होता है। कैसे हम अपने शिकारी से अपने आप को बचाएं, कैसे उस शिकारी से हम बचें, ठीक है। पहला पॉइंट्स में कहता है, सॉरी रेड वाली लाइन में कहता है टेस्ट योर नॉलेज अबाउट एनिमल्स एंड देयर हेडिंग, रीड डिस्क्रिप्शन टू द रिलेटेड क्रिएचर्स एंड राइट डाउन नेम्स। इसके बारे में आपको बॉक्स में नाम लिखना है, ठीक है। कहता है इट चेंजेस कलर विद द सीजन, इन समर इट स्पोर्ट्स अ ब्राउन कोट दैट ब्लेंड्स in with its surrounding, it loses its brown fur in fall, it grows white fur for winter, ठीक है। बात समझ में आ रही मेरी। अब हम इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो ये कह रहा है बाबू कि ये मौसम के हिसाब से अपना कलर चेंज करता है, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है। हर एक मौसम, जो मौसम है उसके अकॉर्डिंग वो ढल जाएगा, ठीक है। गर्मी में अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से, ठीक है, इसकी ऊपरी वाली जो ब्राउन कोट, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसका शरीर जो होता है, वो शरीर को ब्राउन कोट की तरह, ठीक है, बना लेता है, ठीक है। फिर अगला कहता है इसका जो बाल फर है, ठीक है, इसकी अपने ये जो है अपने फर के ऊपरी हिस्से को
पूरा का पूरा ब्राउन में बदल लेता है। ठीक है, अब अगला कहता है, ये वाला यहाँ जैसे देख रहे हो, समर में, पतझड़ में, बरसात में, ठीक है, जो जो मौसम चेंज होता है उस मौसम के अकॉर्डिंग ये अपने फर के ऊपरी ब्राउन वाले हिस्से को, ठीक है, क्या करता है, चेंजेस करते रहता है। ठीक है, ठंडा में जब ठंडी आती है तो ठीक ठंडी आने के बाद वो अपने ऊपरी वाले फर को पूरा का पूरा वाइट उगा लेता है। ठीक है, वाइट कलर में तब्दील कर लेता है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में नाम आपको बताएंगे, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगला कहता है इट हैज़ अ हार्ड लेदरी armor shell covering most of its body. It rolls itself up into a ball and tucks its head and tail inside. Most predators can't find a place to sink their teeth. कहता है कि इसके पास कठोर चमड़े के तरह कवच होता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो इसका हिस्सा जो होता है, इसका ऊपरी वाला, ये मॉस जो कर्जर देख रहे हो आप, मैं आपको बताता हूँ, इसका जो शरीर है बहुत ही कठोर होता है इसका चमड़ा। ठीक है, जिससे इसका पूरा शरीर कवर करता है। ठीक है, ये खुद के सर, ठीक है, इसका जो सर है, खुद का सर और इसकी पूंछ जो है, पूंछ को सिकुड़ा लेता है एक बॉल की तरह। ठीक है, यानी कि ये अपने सर को और अपने पूंछ को एक गेंद की आकार में सिकुड़ लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर शिकारी जानवर अपने दांत, यानी कि जिसकी वजह से जब ये गेंद की तरह बना लेता है अपना शरीर को, ठीक है, तो शिकारी उसको खाना भी अगर चाहता है तो इसकी जो मोटी चमड़ी होती है, उस मोटी चमड़ी को शिकारी जो है उस मोटी चमड़ी को फाड़ नहीं सकता, यानी कि इसको बर्बाद नहीं कर सकता। जब वो उस मोटी चमड़ी को जब तक फाड़ेगा नहीं तब तक वो उसको खाएगा कैसे। ठीक है, इसकी ये अपनी मोटी चमड़ी के कारण, ठीक है, शिकारी से बच जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोगों को। इसकी यही तरकीब है कि अपने आप को गोलाकार यानी गेंद की तरह बना लेता है, जिसके कारण यह जिंदा बच जाता है। अगला थर्ड वाले पॉइंट्स में कहता है इट डज नॉट हाइड, it is flashy and its yellow color it is mean stand out and it tells the predators to stay away or get stung. कहता है ये चिपटा नहीं है जो आप देख रहे हो। ठीक है, ये चिपटा नहीं है, इसका पीला चटकीला रंग जो है का मतलब ही होता है, ये जो देख रहे हो ना आप, ठीक है, ये चिपटाकार नहीं है ये। ठीक है, इसका जो रंग है पीला चटकीला रंग देख रहे हो ना, ये पीला चटकीला रंग का के तरह होता है। बात समझ में आ रही है। और एक इंटरेस्टिंग लाइन इसमें ये है कि अपने शिकारी को कहता है कि मेरे पास मत आओ, ठीक है, दूर रहो मेरे से, अगर मेरे पास आओगे तो मैं आपको डंक मारूंगी। ठीक है, ये जो है जो तितली तरह आपको दिख रहा है ये, ठीक है, जानवर, ठीक है, ये डंक मारती है। ठीक है, जिसके कारण से अपने शिकारी से बच जाती है। ठीक है, अगला कहता है कि इट लिव्स इन ग्रुप्स इन अंडरग्राउंड ब्रोज व्हेन इट स्पॉट्स अ फो इट क्राइज आउट अ वार्निंग दैट टेल्स इट्स नाइबर्स टू हाइड। ठीक है, देखो इसकी चतुराई, ये जो है ये ग्रुप में रहता है। ठीक है, और रहता कहाँ है, मांद में, यानी ज़मीन के नीचे बिल वगैरह में। ठीक है, और इसका एक बढ़िया ट्रिक ये है कि जब अपने शत्रु को, ठीक है, अपने से दुश्मन को देखता है कि वो मेरे को खाने आ रहा है, तो वो क्या करता है, चिल्लाता है अपने आसपास पड़ोस को कि देखो खाने के लिए कोई आ रहा है। ठीक है, चिल्ला करके उसको चेतावनी देता है कि अपने अपने बिल में चले जाओ, नहीं तो तुम हलाक हो जाओगे, दूसरे के पेट में चले जाओगे। ठीक है, अगला 5 पॉइंट्स में कहता है इट स्प्रेज एन अनबीरेबल
smell to defend itself against predators. Its spray can cause extreme irritation and sometimes temporary blindness. इसकी खूबी देखिए बाबू, ये जो है ठीक है, अपने से बचने के लिए करता क्या है, करता क्या है कि जब इसके पास या अपने ये देखता है कि मैं क्या बोलते हैं डेंजर में हूँ, कोई मेरे को खाने के लिए आ रहा है, तो करता क्या है, ये बहुत अजीब सा स्मेल छोड़ता है, बहुत ही बदबूदार, ठीक है, बहुत गंदा स्मेल छोड़ता है, जिस कारण से शिकारी जो होता है वो चिड़चिड़ापन जाता है, मतलब गुस्सा हो जाता है। और साथ ही साथ चिड़चिड़ापन तो होता ही है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई शिकारी इसके बदबू से, इसके स्मेल से अंधा भी हो जाता है, जिस कारण से ये जानवर बच जाता है। यानी कि यही सब ट्रिक है, ठीक है, अपने से शिकारी से बचने का। इसकी खूबी ये थी कि स्मेल छोड़ता है, आगे वाले पॉइंट्स में मैंने आपको बताया, ठीक है, ये डंक मारती है, ठीक है, ये आपको बता रहे हो कि ये मांद में, ठीक है, क्या करता है, इंटर कर जाता है, ठीक है, ये गोलाकार बना लेता है, ये अपने सीजन के अकॉर्डिंग क्या करता है, ठीक है, कलर चेंज कर लेता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगला क्या है, कहता है इट ओपन्स इट्स माउथ एज वाइड एज इट कैन, द स्किन अराउंड इट्स नेक पॉप्स आउट लाइक एन अम्ब्रेला, इट हिजेस एंड whips its long tail around. This makes it look bigger and scarier than usual. कहता क्या है 6 वाले पॉइंट्स में, कहता प्रतिद्वंदी के सामने। प्रतिद्वंदी का मतलब होता है कि अपने दुश्मन के सामने ये अपने, ठीक है, स्किन को फैला लेती है, ठीक है। और अगले पॉइंट्स में ये कह रहा है इसी में, ठीक है, कहता है अपने गर्दन के नज़दीक, उसके गर्दन के जस्ट नज़दीक में, ठीक है, कुछ अम्ब्रेला टाइप का वो बना लेती है, ठीक है, फैला लेती है, ठीक है। ये सांप की तरह फुकारती है। सांप कैसे फुकारता है, ठीक उसी तरीके से सांप ही के तरह ये फुकारती है और अपने पूंछ को चाबुक की तरह इस्तेमाल करती है। कोई अगर शिकारी आता है तो पूंछ से उसको मारती है और फुकारती भी है। फुकारने से शिकारी डर जाता है और जब डर जाता है तो शिकारी उसको छोड़ के चला जाता है। बात समझ में आ रही है, समझ आई मेरी बात, ठीक। प्रतिद्वंदी यानी अपने इस दुश्मन के सामने क्या करती है, वो अपने झाड़ को, ठीक है, अपने शरीर को क्या करती है, फैला लेती है और अपने गर्दन के सामने उसका नेचुरली कुछ चीज़ होता है अम्ब्रेला की तरह, गोलाकार की तरह फैला लेती है और ये सांप की तरह फुकारती है और अपने पूंछ को चाबुक की तरह, अगर कोई आता है तो पूंछ का इस्तेमाल करती है वो अपने बचने के लिए, ठीक है। और ये जब ये अपना आकार इस ढंग का बना लेता है तो बहुत ही डरावना लगता है, तो जिस कारण से शत्रु इससे डर जाता है और डर करके इसको छोड़ करके चला जाता है। जब छोड़ के चला जाएगा तो ये बच जाता है अपने आप को, ये चीज़ करने से अपने आप को ये सेफ कर लेता है, ठीक है। 7 वाले पॉइंट्स में कहता है इट क्विल्स जैब द अटैकर एंड ब्रेक ऑफ फ्रॉम इट्स बॉडी इंस्टेड ऑफ अ मील, द प्रीडेटर्स गेट्स अ फेस फुल ऑफ क्विल्स। 7 वाले पॉइंट्स में कहता है क्विल्स, इस क्विल्स का मतलब होता है कांटेदार पंख, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसका क्विल्स जो है, ठीक है, कांटेदार पंख जो है टूट कर हमलावरों में धंस जाता है। बात समझ में आ रही है। कहता है ये अपने क्विल्स को, अगर कोई इसको खाने के लिए आता है तो अपने क्विल्स को शिकारी में, ठीक है, गड़ा देता है, ठीक है, शिकारियों को गड़ा देता है, जिस कारण शिकारी भाग जाता है डर से, ठीक है, तो जिस कारण से ये जानवर बच जाता है, ठीक है। इसको आप देख भी रहे होंगे कि ये झाड़ी की तरह इसकी जो पंख देख रहे हो बहुत ही नुकीली होती है, ठीक है, किसी भी जानवर में आसानी पूर्वक, ठीक है, ये जो मेरा कर्सर देख रहे हो ब्लिंक कर रहा है, ये इसकी जो पंख है बहुत नुकीली होती है, किसी भी जानवर को, ठीक है, इसकी पंख, ये अपने पंखों को घुसा सकती है, ठीक है, जिस कारण से हमलावर डर करके भाग जाता है, ठीक है। अगले वाले पॉइंट्स 8 में कहता है दे लिव इन लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड हर्ड्स, देयर स्ट्रैप्स मेक द रनिंग हर्ड लुक लाइक अ ग्रेंट,
gained black and white blur. Predators have a through tram catching a big fast blur. कहता है 8 वाले पॉइंट्स में कहता है 8 वाले पॉइंट्स में कहता है बाबू, ठीक है, कि ये जो होता क्या है, इनके बड़े समूह होते हैं, ठीक है, इनके बड़े समूह को हर्ड कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे जो लिख रहा है हर्ड्स, ठीक है, इनके बड़े समूह को हर्ड कहा जाता है। इनकी जो लकीरें होती है वाइट एंड ब्लैक, आप जेब्रा को देखे ही होगे, ठीक है, कैसा दिखता है, वाइट एंड ब्लैक, और इसकी चमड़ी काफ़ी मोटी होती है। मैं आपको बता देता हूँ, इनकी चमड़ी जो होती है बहुत ही मोटी होती है, ठीक है। और कहता है कोई भी जानवर अगर इसको पकड़ने के लिए आता है तो आसानी पूर्वक से किसी भी जानवर को ये कोई भी जानवर शिकारी जो होता है इसको पकड़ नहीं पाता, बहुत ही मेहनत लगता है इसको पकड़ने में, ठीक है, जिसके कारण से ये अपने आप को बचा लेता है, ठीक है। 9 वाले पॉइंट में कहता है इट पुल्स इट्स हेड एंड लेग्स इनसाइड इट्स हार्ड शेल दैट मेक इट ट्रूली हार्ड टू ईट। देख रहे हो ना कछुआ, ठीक है, कछुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोगों को तो पता ही होगा या नहीं पता है, टर्टल, ठीक है। अब मेरे को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बहुत ही इजी लाइन है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। कहता है कि जब इस पर कोई हमलावर हमला करता है, शिकारी इसको खाने के लिए इसके पास आता है, तो यह अपने मुंह और पाँव को अपने कठोर शेल में, इसके जो ये देख रहे हो, अपने कठोर शेल में सिकुड़ लेता है, खींच लेता है, जिसकी वजह से, ठीक है, इसे खाने में बहुत ही मुश्किल होता है। इसका जो ऊपर वाला शेल जो होता है ना, बहुत ही क्या बोलते हैं, सख्त होती है, बहुत ही मजबूत होती है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा बच्चों, ठीक है, कि हर जानवर अपने आप को बचने के लिए अलग अलग खूबियाँ अपनाता है, अलग अलग उसमें खूबी है। कोई जानवर जो है, ठीक है, कांटेदार पंख रखता है, तो कोई जानवर अपने आप को मौसम के अकॉर्डिंग रंग बदल लेता है। कोई जानवर जो है सांप की तरह फुकारी मारता है, तो कोई जानवर गोलाकार बन जाता है, उसकी चमड़ी मोटी होती है। कोई जानवर जो है अपने आप को खींच लेता है अपने कठोर सेल में, जिस कारण से कोई भी जानवर इसके सामने आता है तो आसानी पूर्वक से उसको मार नहीं पाता और खा नहीं पाता है। ये चैप्टर में यही दर्शा रहा है। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बारे में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा जब मैं इसकी वीडियोस भेजूंगा, तो एट ए टाइम ही इसका आंसर, ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये चैप्टर आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके बच्चे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, गुड बाय।